साथ ही एक उनका कमर्शियल भी रिजवान चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 2 टीवी लीजिए और एक तोड़ दीजिए और एक तोड़ने के लिए लीजिए और एक देखने के लिए लीजिए। होपफुली आपने वो कमर्शियल देखा होगा। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने आज अपने रूम के लिए नया टीवी लिया। मेरा टीवी जो था वो 37 इंचेस था, तो मैंने कहा नहीं यार बड़े स्क्रीन पे देखना है। मैंने जाके जो है वो थोड़ा उससे बड़ा टीवी जो था जो मेरे बजट में आ रहा था मैंने वो लेकर आई। और अब सब मुझे ये कह रहे हैं इंडिया से कि 2 क्यों नहीं लिए, आप तोड़ेंगी क्या? तो क्या समझते हैं आप रिजवान, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? और क्या लग रहा है आपको कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और किसकी क्या वीकनेसेस हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए अपने YouTube चैनल पे। माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा ग्रो किया और इट्स जो हार्ड वर्क टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग नहीं जानते लाइक आरजू और मैं मतलब एक ही टीवी चैनल में, ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का और करंट अफेयर्स का शो करती थी, मैं स्पोर्ट्स का शो करता था। तो टीवी आपने खरीद लिया, फिर दूसरा हाँ अब लोगों को आपने जवाब दे दिया कि ये इसलिए नया खरीदा कि पुराना अगर तोड़ना पड़े तो आप वो वाला टीवी तोड़ेंगे जो आपने हटाया है। तो यू हैव गिव देम अ रीजन। हाँ कमर्शियल भी देखा मैंने, वो मौका मौका वाला पुराना चल रहा है काफी। और कहीं ना कहीं देखो तो उनका हक भी बनता है हल्का फुल्का देखो स्पोर्ट्स में बैंटर्स चलते रहते हैं। अभी तक हम जीते नहीं है इंडिया से पाकिस्तान वर्ल्ड कप, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, 5 दफा उसमें आ रहे और 7 दफा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। तो ठीक है, बनता है भाई उनका हक के जरा छेड़छाड़ी करें हमारे साथ कि आप जीते नहीं अभी तक टीवी। वैसे टीवी कोई तोड़ता छोड़ता कोई नहीं है, वो पुराने वो कबाड़िए से उठा के वो ले आते हैं और वो बस जरा सोशल मीडिया का दौर है, बस चल जाता है वो सिलसिला, वायरल हो जाती है वीडियोस। तो बाकी हलाल के पैसों का तो कोई नहीं तोड़ता भाई टीवी। मैंने तो नहीं तोड़ना बिल्कुल, कोई भी जीते। मुझे तो उधर विराट कोहली इतने पसंद है कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और सब मुझे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम इंडिया साइड पे हो गई हो। लेकिन विराट कोहली के टाइम पे वाकई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा रन बनाए। तो आपको क्या लग रहा है रिजवान? यू आर नॉट द ओनली वन। पाकिस्तान में विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैंस हैं, इवन रोहित शर्मा के। और हमारे जो यंग प्लेयर्स अभी हैदर अली आ रहा है, वो उसको आपने अक्सर इंटरव्यूज में वो बोलता है कि जी मैं रोहित शर्मा की तरह लाइक द वे ही प्लेस उस तरह खेलना चाहता हूँ। और क्लास के बैट्समैन है ऑब्वियसली, विराट कोहली लेजेंड बैट्समैन है, रोहित शर्मा लेजेंड बैट्समैन है, तो बेतहाशा उनके फैंस है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन रिजवान आप क्योंकि हमेशा से स्पोर्ट्स ही कवर करते रहे हैं, तो क्यों हम नहीं जीत पाए हर बार? क्यों? बल्कि उसमें कमर्शियल की वजह से मुझे पता लगा कि 5 बार हार चुके। तो क्यों कभी भी ऐसा आपको लगा कि कभी क्यों नहीं जीत पाए? क्या कमजोरी रह गई पाकिस्तानी टीम में? हाँ ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। अब इस पे वो भी आजकल टीवी पे जाहिर है फॉर्मल क्रिकेटर्स भी सारे बैठे होते हैं, वसीम अकरम, वकार, मिसबा, वो सारे एक चैनल में बैठे हुए हैं, उनसे भी ये सवाल आया। तो अब बस वो भी अब क्या जवाब दें। मतलब एक जमाना था 90s में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की टीम तगड़ी थी इंडिया से। जब हमारी टीम तगड़ी थी हम तब भी नहीं जीत पाए। मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स वर्ल्ड कप हमने 92 का जीत लिया, लेकिन इंडिया से हम हार गए। 96 में तो अच्छा मैच चल रहा था, क्वार्टर फाइनल में हारे टीम, वो भी हमारी तगड़ी थी। 99 की टीम हमारी बहुत ही तगड़ी थी, उसमें भी मीडियोकर सा टोटल था 225 के आसपास, वो भी नहीं इनसे चेज हुआ। तो अब जब तगड़ी टीम थी हमारी तब हम नहीं जीत पाए। अब वैसे सच पूछिए तो इंडिया की टीम तगड़ी है हमारी टीम से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर जब उनकी टीम जरा हल्की थी हमारी तगड़ी थी हम नहीं अगर जीत पाए तो ये गारंटी नहीं है कि उनकी अब तगड़ी टीम है तो 100% जीतेंगे। देखिए 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के, टेस्ट, ओडीआई और T20। आई बिलीव अगर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा चांस है इंडिया को हराने का तो वो T20 फॉर्मेट में 20 ओवर की खेल होती है। टेस्ट में निस्बतन मुश्किल है, जो तगड़ी टीम होती है वो आपको अगर कुछ गलतियां कर भी ले तो काफी टाइम होता है उसको रिकवर करने का। सिमिलरली ओडीआईस भी 50 ओवर 100 ओवर का एक गेम है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टाइम मिलता है। लेकिन T20 में अगर आपने कुछ थोड़ी सी गलतियां कर दी तो फिर इतना टाइम आपके पास बचता नहीं है कि आप उसको रिकवरी के लिए। और हमने काफी बार देखा है कि अभी देखें क्वालिफाइंग राउंड में आयरलैंड एक टीम थी जो कहा जा रहा था कि वो जो है क्वालिफाई कर जाएगी आगे, वो बाहर हो गई। और नमीबिया की टीम वेरी फर्स्ट टाइम उसने आगे राउंड ऑफ 12 सुपर 12 में क्वालिफाई कर लिया। पहले मैच में बांग्लादेश जो कि अभी हरा के आ रही थी, खैर उन्होंने पिचों में कमाल किया हुआ था, सीरीज हराई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को अपने होम में,
वो स्कॉटलैंड से पहला मैच हार गई, बहुत ज्यादा बैशिंग हुई। तो ये जो छोटा फॉर्मेट है, इसमें मेरा ये मानना है कि ना ही तो बहुत ज्यादा T20 रैंकिंग मैटर करती है, ऑन द गिवन डे कौन कैसा खेलता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ज्यादा प्रेशर कुकर मैच होता है, जो ज्यादा प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता है और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए तो वही जीतता है। एंड आई बिलीव, हाँ पास्ट में नहीं जीते तो ये एक, अब समझिए कि एक समस्या ही है, एक मसला फीसा गौरस बना हुआ है कि क्यों नहीं हम जीत पाए। लेकिन पाकिस्तान के है ऐसी टीमें, अब जैसे इंडिया न्यूजीलैंड से नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप में अभी तक, पाकिस्तान से श्रीलंका नहीं जीता 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, वो भी 7 दफा हारे। तो ये कभी ना कभी तो टूटना होता है, और आई बिलीव दिस कुड बी दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो संडे को 24 तारीख को फेवरेट्स तो अगर आप पूछिए तो इंडिया है, 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ ऑन द गिवन डे अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनके पास ऐसे खिलाड़ी कि जो अच्छा खेल जाएं, फखर जमान से उम्मीदें हैं, वो अगर 5-7 ओवर खड़ा हो जाए, और मजीद भी खैर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो आई बिलीव के ये हो सकता है। और कभी ना कभी तो हमारा भी शून्य टूटेगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस गोना हैपन ऑन दिस संडे। लेकिन रिजवान, एक चीज और भी कही जाती है ना, जो अक्सर कहते हैं कि जी पहले बैटिंग कर ली होती तो अच्छा होता, बाद में बैटिंग कर ली होती तो अच्छा होता, टॉस जीत गए होते, टॉस हार गए होते, ये सारी नौटंकियां भी चलती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो टीम अगर पहले बैटिंग करेगी, क्या उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे या बाद वाली को? देखिए पाकिस्तान को वैसे तो यूजुअली कहा जाता है कि बहुत अच्छे चेजर्स नहीं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं और टारगेट जो सेट कर ले तो फिर उसके जैसे ही इनकी बारी आती है उसको हासिल करने के लिए तो ये बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं आती और मैच हार जाते हैं। लेकिन ये वाली जो पाकिस्तान की टीम है ना, इसकी बैटिंग मैं समझता हूँ कि बेहतर है बॉलिंग की निस्बत। बॉलिंग भी ठीक ही है, बट आई बिलीव कि इंडिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ, अब देखें 2012 में, 14 में, 16 में 3 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग किया है और स्कोर क्या किया है, 118, 125, 128 इतना टोटल किया है। वो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में कह रहा था, इतना तो मतलब विराट कोहली को बोलते कि भी आप राइट हैंड से नहीं आज लेफ्ट हैंड से बैटिंग करो तो शायद वो तब भी कर जाता, तो आउट भी नहीं हुआ। जाहिर है रन बॉल अगर आप टोटल करेंगे तो कैसे प्रेशर ही नहीं बिल्ड होगा, या तो ये 165, 70, 75 इतना कोई बोर्ड पे लगाएं तो फिर समझ आती है। बट आई बिलीव अगर ये इतना लगा भी दें, और दुबई की वहां पे हमने अभी आईपीएल, इंडिया की टीम को ये भी एडवांटेज है कि अभी अभी उन्होंने आईपीएल पूरा आधा जो इंडिया में हुआ था, आधा जो पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, वो भी आईपीएल उन्होंने यूएई में खेला, इन्हीं मैदानों में खेला है, दुबई में। इंडिया के ज्यादा मैचेस दुबई में ही है, एक मैच अबू धाबी में, तो ये शारजा वगैरह यही 3 मैदानों में उन्होंने सारा खेला, उसका भी एडवांटेज है। तो इंडिया की टीम चेस में मास्टर है। अब पाकिस्तान आई बिलीव अगर उनको 165-70 का भी टोटल दे तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उनके पास एडवांटेज है। और दूसरा, क्रिकेट में ड्यू का भी फैक्टर आता है। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो फिर गेंद ड्यू का हल्का सा गीला हो जाता है, फिर आपके स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं रहते। फास्ट बॉलर्स अगर यॉर्कर के लिए जाते हैं वो फुल टॉसेस हो रही होती हैं। तो अभी हमने पाकिस्तान ने 188 किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, गो के वो वार्म अप गेम था, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए। आखिरी 3 ओवरों में तकरीबन 47-50 रन भी ये नहीं बचा पाए। तो इंडिया जो है वो चेस में मास्टर है। उनके पिछले 35-36 जो मैचेस हैं उसमें से जो 5-7 वो हारे हैं, 8 और उसमें से वो 6 मैचेस वो हारे कि जो दूसरी टीम चेस कर रही थी। ये जब चेस करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दूसरी टीम के लिए कि इनको रोक पाए। एक तो टारगेट सामने सेट हो जाता है कि जी इतना करना है, उसमें इनकी बैटिंग की डेप्थ भी काफी अच्छी है इंडिया की। ऊपर से भी तगड़े बैट्समैन है, राहुल, रोहित, फिर विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव इज द वन गाय, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है। मिला जुला उसका आईपीएल रहा, ही इज गुड। देन देयर इज ऋषभ पंत एंड ही इज वेरी एक्साइटिंग टैलेंट और स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा चार्ज करता है। हार्दिक पांड्या उनका एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग भी नहीं करवा रहा, लेकिन बहुत अच्छी वो हिटिंग करता है। फिर जडेजा तो खैर उस तरह का, मैं तो समझता हूँ जडेजा अगर वर्ल्ड 11 भी बने तो उसमें भी उसी नंबर पे वो खेले। इंडिया की तो टीम छोड़े, उसमें बॉलिंग भी है, बैटिंग भी तगड़ी करता है, हिटिंग और फील्डर भी लाजवाब है। बाकी उनकी बॉलिंग में भी डेप्थ है और उनकी बैटिंग जो है ना इस काबिल है, मैं समझता हूँ वो चेज काफी कर लेगी। पाकिस्तान को इस दफा 3 दफा क्योंकि हम हारे हैं 12, 14 और 16 में, पहले टारगेट सेट करते हुए माइंड में था जी 180 करेंगे, वो 120 पे बस धड़म करके गिर गए। तो इस दफा मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान टॉस जीते, कुछ नया हटके कर दें, इंडिया को पहले बैटिंग करवाएं। और बैटिंग जब इंडिया टारगेट सेट करता है ना, यूजली क्या राहुल की विकेट काफी की है, अगर उसको जल्दी वहां से ऊपर से आउट हो जाए
तो रोहित शर्मा ही टेक्स सम टाइम। विराट कोहली भी अपनी आइडियल फॉर्म में नहीं, जैसे वो हुआ करते थे 2014 में, 16 में, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, और इंडिया को बस बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, वही सारे रन पूरे कर देता था। उस तरह की फॉर्म नहीं लगी हुई। ही इज कैप्टन, उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये बेहतर बैट है कि अगर वो इंडिया को बोले कि जी आप पहले बैटिंग करें, और फिर इनके सामने अगर टारगेट आए जितना भी ये रोक सकें। आइडियली ये है कि 160 के आसपास ये रोके, ज्यादा बड़ा भी ना, 180 90 वो पाकिस्तान की गेम नहीं है। पाकिस्तान की गेम ये है कि ये 160 मैक्सिमम 65 इसके आसपास रहे, तो फिर ये कंफर्टेबली चेस कर पाते हैं।